हेलो फ्रेंड्स, बिगनर बॉक्स 5 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म नीट के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है बीम ऑफ प्रोटॉन मूविंग विद वेलोसिटी एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेटेड रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ एंड पिच ऑफ हेलिक्स। तो क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी गिवन है, ठीक। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला और इनके बीच का एंगल दिया हुआ है। एंगल का क्या यूज़ है, तो आपसे रेडियस पूछा है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कौन डिसाइड करता है? वैसे तो फॉर्मूला होता है mv/qb, लेकिन आप यहाँ वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेंगे जो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि उसी कंपोनेंट पे आपका फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से आपका पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा होगा। पिच की बात हुई तो पिच होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसकी वजह से चलेंगे? उस कंपोनेंट की वजह से जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगा। और पिच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी हमारे पास है, क्या है? 2πm/qb। तो इन दोनों की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। v का वैल्यू 4 इंटू 10⁻5, साइन 60 का वैल्यू √3/2, q का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मास ऑफ प्रोटॉन एग्जैक्ट 1.67 लेने की बजाय 1.6 लेने का फ़ायदा ये है कि चार्ज से वो कैंसिल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 1/0.3। आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखता हूँ। आप भी ऐसे ही लिखने की आदत डालिए। पेपर में आप जब कैलकुलेशन करते हैं, एक के ऊपर एक लिख के वहाँ काटा पीटी करते हैं, तो आप यही भूल जाते हैं कि किसको किससे काटना था। इसे सॉल्व करेंगे तो रेडियस आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 1.2 सेंटीमीटर, पहले पार्ट का आंसर। अब दूसरे पार्ट में पूछा था हमसे पिच। पिच के लिए क्या करना है? 4 इंटू 10⁻5 वेलोसिटी, कॉस थीटा, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, टाइम पीरियड तो 2 इंटू 3.14 है ना, पाई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻27, मास का वैल्यू अपॉन, अब मैं भी वही करने वाला था जो आप करते हैं, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड 1/0.3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 4.35 सेंटीमीटर, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हैं आपके रेडियस और पिच के आंसर। बिगिनर बॉक्स सोल्यूशन के वीडियोस के साथ ही मैं आपको क्विक रिवीजन वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूं मेरे इसी चैनल पे, और मेरे हर बिगिनर बॉक्स के सोल्यूशन वीडियोस से पहले वो पोस्ट किया जाएगा, जिसका पर्पस आपको एक तरीके से बिगिनर बॉक्स को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार करना है और आपके बिगिनर बॉक्स से पहले की जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करना है। तो प्लीज़, अगर आपको बिगिनर बॉक्स को करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्विक रिवीजन एक्सरसाइज वीडियो देखना ना भूलें। So for that you have to like, share and subscribe my channel. Don't forget to press bell icon for notifications. और अगर आपको मेरे क्विक रिवीजन एक्सरसाइज या मेरा कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो वो मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है, क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। यही कंटेंट मैं फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन नहीं बनता पर पोस्ट करूंगा और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।